तो होता क्या है 2016 के बाद, अब देखिए साउथ एशिया में सहयोग तो चाहिए ना, साउथ एशिया में स्थिरता भी चाहिए। स्थिरता इन देशों से ज्यादा भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश, भारत इन सारे देशों को कनेक्ट करता है, और भारत में स्थिरता रहने के लिए जरूरी है कि पड़ोसी देशों के साथ भी स्थिरता रहे। और जब भारत में स्थिरता रहेगी तो पड़ोसी देशों में स्थिरता रहेगी, पड़ोसी देशों में स्थिरता रहेगी तो भारत में स्थिरता रहेगी, विकास भी होगा पूरे क्षेत्र का। तो भारत का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करते हुए बिम्स्टेक को सक्रिय किया। बिम्स्टेक पहले से भी था, ऐसा नहीं है 2016 के पहले। तो बिम्स्टेक किसको फोकस करता है? बे ऑफ बंगाल को, बंगाल की खाड़ी को। इसका फुल फॉर्म देखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बड़ा लंबा काम है बिम्स्टेक, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। अब बिम्स्टेक क्या है? बंगाल की खाड़ी के तटीय देश। तो इसमें देखिए 7 देश हैं, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज इसमें कौन सा देश नहीं होगा? पाकिस्तान नहीं होगा, ठीक है। कौन सा देश नहीं होगा? पाकिस्तान नहीं होगा। अच्छा, बिम्स्टेक की एक खासियत और है। खासियत ये है कि साउथ एशिया को और साउथ ईस्ट एशिया को ये कनेक्ट करने वाला माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा भी देश है जो कनेक्ट करता है। यहाँ पे देखिएगा म्यांमार है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बांग्लादेश है, ठीक है, पाकिस्तान नहीं, भूटान है, इंडिया ऑफकोर्स है, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। यहाँ पे देखिएगा थाईलैंड और म्यांमार, ये 2 देश जो है कनेक्ट करेंगे साउथ ईस्ट एशिया को साउथ एशिया के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। तो यहाँ पे देखोगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव्स ये नहीं है ना। नहीं, इंटरेस्टिंग बहुत है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इनको पढ़ने में तो बहुत आनंद आएगा, लेकिन पेपर के हिसाब से हमें फैक्चुअल ही आना है, तो इसीलिए तो क्या ही करेंगे फिर बढ़ के। बिम्स्टेक के 7 सदस्य देशों में कौन कौन से देश हैं इसको देखिएगा, ठीक है। अभी फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे तो फिर वो सारी चीज़ों की चर्चा होगी, वो इंटरेस्टिंग लगेगा आपको फॉरेन पॉलिसी में अगले यूनिट में, ठीक। चलो, इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? 2 बिम्स्टेक के क्या उद्देश्य होंगे? बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में तीव्र विकास को बढ़ाना, सहयोग को बढ़ाना ना, कनेक्टिविटी को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना, यही सारे उद्देश्य होने चाहिए। तो तीव्र आर्थिक विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना, समान हितों पर सहयोग बढ़ाना, सामाजिक प्रगति को बढ़ाना, यही सारी चीजें होंगी। क्षेत्रीय सहयोग आदि यहाँ पे देखेगा। प्रायोरिटी क्षेत्र है, जैसे यहाँ पे बिम्स्टेक ने व्यापार, निवेश, प्रगति, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, इन सारी चीजों पर ध्यान दिया। 14 प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें ये सब याद नहीं रखना कौन कौन से क्षेत्र हैं, 14 प्राथमिक क्षेत्र है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। 14 प्राथमिक क्षेत्र है, एक एक क्षेत्र याद नहीं होगा। महत्व क्या है? तो बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल का काम करता है, जो हमने बताया कि दोनों को जोड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया को जोड़ने की बात करता है, इनके क्षेत्रीय एकीकरण की बात करता है, सहयोग को बढ़ाने की बात करता है। चुनौतियां क्या है? तो बिम्स्टेक राजनीतिक अस्थिरता, पर्याप्त धन की कमी और सदस्य देशों के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है। जैसे आप देखोगे कि एक मार्ग चल रहा था भारत, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार होते हुए, लेकिन उसमें जैसे आप देखोगे भूटान ने उस हाईवे का विरोध किया। क्योंकि भूटान ने बोला कि हमारे जंगल बहुत कट जाएंगे रोड बनाने के चक्कर में, तो भूटान उसमें सहयोग नहीं दे रहा। तो इस प्रकार से कई बार असहयोग होता है, कई बार टेक्नोलॉजी की कमी होती है, कई देश बहुत संपन्न होते हैं, कई बहुत पिछड़े होते हैं, ठीक है। इस आधार पर आप देखोगे कि चीज़ों की कमी हो जाती है। हाल ही के विकास, यहाँ पे देखोगे आतंकवाद विरोधी संपर्क, व्यापार जैसे कुछ प्रमुख मुद्दों को बिम्स्टेक ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उठाया है, ठीक है। चलो, बिम्स्टेक हो गया, सिंपल था, समझ में आया। अब देखो, अभी आपके लिए समझना जरूरी कि बिम्स्टेक क्या है, क्यों है, कौन से देश हैं, बस इनको समझते रहेगा, आपकी अभी समझ डेवलप हो जाएगी इन सारी चीज़ों पे। आपने क्या क्या सीखा आज? देखो, अभी हमने अगर आप देखोगे क्षेत्रीय संगठनों में यूरोपीय यूनियन को हमने देखा, अफ्रीकी यूनियन को देखा ना, मैप भी इसी बहाने देखा आपने, साउथ ईस्ट एशिया के नेशन को देखा, साउथ एशिया के नेशन को देखा ना, सार्क को देखा,